हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम घटना चक्र जो जनरल ज्योग्राफी की है उसको स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक स्टडी कर लिया था। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 20 को फिर से रिवाइज करते हुए इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम्स इन इंडिया इज़ द लेटेस्ट 1। इनमें से बताना है कि कौन सा लेटेस्ट है, विंध्यन, कोडापा, धारवाड़ या गोंडवाना। तो इसका आंसर है गोंडवाना। गोंडवाना रॉक सिस्टम इज़ द लेटेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया। Gondwana system is upper Carboniferous to the recent. Gondwana rocks contains nearly 99% of India's coal reserves। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। इसमें दिया गया है जास्कर रेंज, धौलाधर रेंज, लद्दाख रेंज, कराकोरम रेंज। इनको क्या करना है, द करेक्ट साउथ टू द नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द अबव रिलीफ फीचर्स इज़। इनको क्या करना है, साउथ टू नॉर्थ। अभी तक क्या है, वैसे हम हर चीज़ क्या अरेंज करते हैं, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ क्या है, साउथ टू नॉर्थ मीन्स नीचे से ऊपर को अरेंज करना है। ठीक है, साउथ टू नॉर्थवार्ड, जाना नॉर्थवार्ड ही है लेकिन साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे नीचे कौन सा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थवर्ड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव ऑप्शन इज धौलाधर। धौलाधर रेंज क्या है, सबसे साउथ में है, फिर उसके ऊपर है जास्कर रेंज, उसके ऊपर है लद्दाख रेंज और देन सबसे ऊपर है कराकोरम रेंज, जो कि कहाँ पर पड़ती है, ट्रांस हिमालय में पड़ती है। कराकोरम, अगर हम इसको एग्जैक्ट इसका देखें तो कैसे होगा, कराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंज आर रिलेटेड टू द ट्रांस हिमालयाज। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो रेंज है वो कहाँ से रिलेटेड है, ट्रांस हिमालय से। वाइल जो धौलाधर रेंज है, ठीक है, धौलाधर रेंज इज सिचुएटेड इन द लेसर और मिडिल हिमालय में है। तो ये था इसका साउथ टू नॉर्थ का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ए है 2 1 3 4। 2 क्या है, धौलाधर रेंज, सबसे साउथ में धौलाधर रेंज है, फिर धौलाधर के बाद आएगा जास्कर रेंज, फिर आएगा लद्दाख रेंज, फिर आएगा कराकोरम रेंज। तो क्या है, साउथ टू नॉर्थ धौलाधर रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और कराकोरम रेंज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर्स। इसमें भी क्या पूछा गया है, नॉर्थवर्ड सीक्वेंस पूछा गया है, जो भी ये हिल रेंजेस दी गई हैं। नॉर्थवर्ड मीन्स साउथ टू नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ को, यानी साउथ से जाना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा होगा, मतलब साउथ टू नॉर्थ मीन्स पहले हमें सबसे पहले किसको लेना है, जो सबसे साउथ में है, सबसे नीचे है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पीर पंजाल रेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, पीर पंजाल रेंज है, जास्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है और कराकोरम रेंज है। वही नीचे से ऊपर को, साउथ टू नॉर्थ हमें जाना है। ठीक है, तो पीर पंजाल रेंज जम्मू एंड कश्मीर, जास्कर उसके ऊपर है, लद्दाख उसके नॉर्थ में है, कराकोरम सबसे नॉर्थ में है। ठीक है, द करेक्ट नॉर्थवार्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर इज पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज, नॉर्थवार्ड ये ध्यान रखिएगा, पूछा क्या गया है उत्तर की तरफ। ठीक है, तो पहले सबसे नीचे से यानी साउथ से नॉर्थ को हम लेंगे, तो पीर पंजाल है, फिर जास्कर है, जास्कर के नॉर्थ में लद्दाख है और लद्दाख रेंज के नॉर्थ में कराकोरम रेंज है। पीर पंजाल रेंज इज सिचुएटेड इन द मिडल हिमालयाज, वाइल द रिमेनिंग कौन कौन से हैं, वाइल द रिमेनिंग दैट इज जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और कराकोरम रेंज, ये तीनों किससे रिलेटेड हैं, ट्रांस हिमालय से रिलेटेड हैं। और जो पीर पंजाल रेंज है वो किस में सिचुएटेड है, मिडल हिमालय में। ठीक है, मिडल हिमालय या लेसर हिमालय में स्थित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसमें क्या पूछा गया है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ को, यानी हमें कहाँ से बताना है, अगर इंडिया के मैप को देखें तो ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट मतलब इधर अरुणाचल प्रदेश से उधर अपना क्या है, गुजरात की तरफ को हमें यहाँ से बताना है, मेन है अरुणाचल प्रदेश से, यानी ईस्ट टू वेस्ट। तो देख लीजिए यहीं से उधर गुजरात तक की तो कोई बात है नहीं हिमालय की जब हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखने के लिए, तो क्या होगा, सबसे पहले कंचनजंगा जो कि क्या है, सिक्किम से है, सिक्किम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जो दी गई हैं उनमें से कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट हो गया,
फिर अन्नपूर्णा हो गया और फिर धौलागिरी हो गया जब ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ठीक है, तो सबसे पहले कंचनजंगा आया सिक्किम में, फिर एवरेस्ट नेपाल में आया, फिर अन्नपूर्णा आया नेपाल में और धौलागिरी भी नेपाल में ही है। तो ये क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा इज द थर्ड टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. 3 of the 5 summits of the Kanchenjunga, main, central and south, are situated on the boundary of the North Sikkim district in Sikkim. ठीक है, इंडिया एंड टेपलजंग डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल। ठीक है, ये जो बता रहे हैं ये कंचनजंगा के बारे में कि कंचनजंगा इज़ द थर्ड टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। देयर ऑफ द 3 ऑफ द, जिसमें से क्या है जो 5 में से 3 समिट्स हैं। ठीक है, 3 ऑफ द 5 समिट्स ऑफ कंचनजंगा, जो कि मेन समिट है, सेंट्रल समिट है और जो साउथ समिट है वो कहाँ सिचुएटेड हैं, ऑन द बाउंड्री ऑफ नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम, इंडिया, एंड टैपलजंग डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल. The 2 other peaks are entirely situated in टैपलजंग डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, टैपलजंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, नेपाल में है. माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड अबव सी सरफेस. द एलिवेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848.86 मीटर. अब क्या था, 0.86 मीटर इसको बताया गया था कि जो इसका मेजरमेंट है वो इतना इंक्रीज़ हुआ है, 0.86. ठीक है, तो द एलिवेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848.86 मीटर. द पीक इज़ situated in the Himalayas on the border of Nepal and China, which is also known as the सागरमाथा जोन. तभी कहा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है. द पीक इज सिचुएटेड इन द हिमालयाज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना, विच इज ऑल्सो नोन एज द सागरमाथा जोन. द अन्नपूर्णा रीजन इज एन एरिया इन द सेंट्रल नेपाल where some of the most popular treks are located. जो अन्नपूर्णा रीजन है वो क्या है, सेंट्रल नेपाल में एक एरिया है. ठीक है, द अन्नपूर्णा रीजन इज इन area in central Nepal where some of the most popular treks are located. Dhaulagiri Peak is also located in central Nepal west of Annapurna Peak. तो ये हमने क्या देखा, जितने भी माउंटेन रेंजेस से माउंटेन पीक्स थी उनको ईस्ट टू वेस्ट हमने अरेंज किया. तो ईस्ट टू वेस्ट क्या होगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी. कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी. हम क्या बता रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालयाज द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया इज़ लेस. कहा गया है कि जो ईस्टर्न हिमालय में, इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न हिमालय, द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन जो है वो वेस्टर्न एरिया में क्या है, कम है. इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालय के जो ट्री लाइन है, हाइट के बारे में बताया गया है कि द ट्री लाइन इज़ द, सबसे पहले है द ट्री लाइन इज़ द एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्रीज आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग. द वैल्यू ऑफ ट्री लाइन इन ईस्टर्न हिमालयाज एंड मिडल हिमालयाज लाइज बिटवीन 3600 मीटर टू 3800 मीटर, वाइल इन वेस्टर्न और northwestern region it declines to 3300 to 3600 meters. Thus in comparison to the eastern Himalaya, the value of height of tree line in the western area is less. ठीक है, in comparison to the eastern Himalaya, the value of height of the tree line in the western area is less. The tree line is the edge of the habitat at which trees are capable of growing. The value of tree line in the eastern Himalaya and middle Himalaya lies between 3600 to 3800 meter, while in western or northwestern region it declines to 3300 to 3600 मीटर. क्या कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ ट्री लाइन इन ईस्टर्न हिमालय एंड मिडल हिमालय लाई करती है किसके बीच में, 3600 टू 3800 मीटर. कहाँ पर, ईस्टर्न हिमालय एंड मिडल हिमालय में.
और अगर हम वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो ये इट डिक्लाइंस टू 3300 टू 3600 मीटर्स, ठीक है। वेस्टर्न में हाइट कम है, 3300 टू 3600 मीटर। Thus, in comparison to eastern Himalayas, the value of height of tree line in western area is less, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इन हिमालयन रेंजेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इसमें पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डिक्रीज इन टेम्परेचर, चेंजेस इन रेनफॉल, ये रीज़न दिए गए हैं, ठीक है। अनफर्टाइल सॉइल, नंबर 4 है स्ट्रॉन्ग विंड्स। पूछा गया है कि इन हिमालयन रेंजेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन चेंजेज विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। बताने हैं कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण हिमालय में जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, वो क्या होती है, चेंज होती है, यानी उसमें वेरिएशन आता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? तो इसका आंसर होगा डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, चेंजेस इन रेनफॉल और अनफर्टाइल सॉइल। जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हिमालयाज़ में टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, रेनफॉल का पैटर्न जो है वो चेंज होता है और जो सॉइल होती है वो अनफर्टाइल होती जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। In Himalayan ranges, the types of vegetation changes with altitude due to the decrease in temperature, change in rainfall, unfertile soil, low atmospheric pressure and low air. Thus, option 1, 2 and 3 are correct and A is the correct answer. In Himalayan ranges, the types of vegetation, देखिए जो types of vegetation है वो कैसे change होता है, with change with the altitude due to decrease in temperature, changes in rainfall, unfertile soil, low atmospheric pressure and low air, ठीक है। इसके बाद next है question number 26, which mountain range amongst the following is लेटेस्ट इन ऑरिजिन। इसमें से बताना है कि कौन सा माउंटेन रेंज क्या है, लेटेस्ट है, मतलब अभी अभी ये क्या हुआ है, इनके कंपैरिजन में इसका बाद में इसका ऑरिजिन होता है, यानी बाद में इसका डेवलपमेंट होता है। तो इसका आंसर है पटकाई रेंज। पटकाई रेंज इज सिचुएटेड इन द लोअर हिमालयन रेंजेस। इट ओरिजिनेटेड इन द टर्शियरी एरा। रिमेनिंग ऑल रेंजेज और हिल्स आर सिचुएटेड in the south and central India. Thus the latest mountain range is पटकाई रेंज। किस में से पूछा गया था, अजंता रेंज, पालकोंडा रेंज, कैमूर हिल्स और पटकाई रेंज। इन चारों में से पूछा गया कि कौन सा अभी अभी बना है, मतलब सबसे लेटेस्ट कौन है, सबसे बाद में कौन बना है। तो अजंता रेंज, पालकोंडा रेंज, कैमूर हिल्स और पटकाई रेंज में से सबसे लेटेस्ट है पटकाई रेंज। पटकाई रेंज इज सिचुएटेड इन lower Himalayan ranges. Patkai range is originated in the tertiary era. Remaining all ranges or hills are situated in south and central India. Thus the latest mountain range is Patkai range. Which one of the following states does not lie along Patkai hills? Which one of the following states does not lie along the Patkai hills? पूछा गया है कि कौन सा स्टेट पटकाई हिल्स से लाई नहीं करता है, यानी पटकाई हिल्स की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, पटकाई हिल्स की जो बाउंड्री है वो कौन से स्टेट को टच नहीं करती है। तो इसका आंसर है त्रिपुरा। द पटकाई हिल्स आर सिचुएटेड ऑन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार। पटकाई हिल्स आर सिचुएटेड ऑन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार। जो पटकाई बूम है वो क्या है, इंडिया में कहाँ पर स्थित है, इंडिया में स्थित है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर बनाता हुआ म्यांमार के साथ। द इंडियन स्टेट्स अलॉन्ग पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड। द इंडियन स्टेट्स अलॉन्ग पटकाई हिल्स आर असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड। त्रिपुरा डज नॉट लाई अलॉन्ग पटकाई हिल्स। मिज़ो हिल्स स्ट्रेच थ्रू मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। तो क्या था, द पटकाई हिल्स आर सिचुएटेड इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार। द इंडियन स्टेट्स अलॉन्ग पटकाई हिल्स आर आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड। त्रिपुरा डज नॉट लाई अलॉन्ग पटकाई हिल्स। मिज़ो हिल्स स्ट्रेच थ्रू मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। तो क्या बताया गया है इसमें
कि जो पटकाई हिल्स है वो कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर स्ट्रेच है, कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, कौन कौन से इंडियन स्टेट्स में, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड में, जबकि त्रिपुरा से लाई नहीं करता है। ठीक है, त्रिपुरा में इसकी बाउंड्री टच नहीं होती है। त्रिपुरा डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स। और जो मीज़ो हिल्स है, मीज़ो हिल्स कहाँ पर है, मीज़ो हिल्स स्ट्रेच थ्रू मिजोरम एंड त्रिपुरा। मीजो हिल स्ट्रेच थ्रू मिजोरम और त्रिपुरा में फैला हुआ है मीजो हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल कास्ट। इसमें क्या करना है, हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये है इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है गारो, खासी, जयंतिया और नागा। इसको हमने बताना है वेस्ट टू ईस्ट। तो क्या है, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है, मेघालय में है। नागालैंड किधर है, नागालैंड में क्या है, नागा हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले वेस्ट टू ईस्ट, उधर से इधर को आना है तो वेस्ट में पहले क्या हो गया, पहले आ गया गारो, खासी, जयंतिया यानी मेघालय, और इधर ईस्ट में क्या आ गया, नागा यानी नागालैंड। तो वेस्ट टू ईस्ट का करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, गारो, खासी, जयंतिया और नागा। गारो, खासी जो जयंतिया ट्राइब्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, आर फाउंड इन मेघालय, वेरियाज नागा ट्राइब्स आर फाउंड इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल्सो बिसाइड्स नागालैंड। ध्यान रखना है, नागा ट्राइब केवल नागालैंड में नहीं है बल्कि नागालैंड के साथ साथ मणिपुर और अरुणाचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्या है, ये निवास करती है। गारो ट्राइब इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय, खासी इन सेंट्रल। गारो, खासी, जयंतिया में देखें तो गारो ट्राइब इज फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय, खासी इन सेंट्रल एंड जयंतिया इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय। देयरफॉर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिली कास्ट वेस्ट टू ईस्ट इज गारो, खासी, जयंतिया, नागा। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया tribes are found in Meghalaya, whereas Naga tribes are found in some districts of Manipur and Arunachal Pradesh and also besides Nagaland. Garo tribe is found in the western part of Meghalaya, खासी इन द सेंट्रल एंड जयंतिया इन द ईस्टर्न पार्ट। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, अगर देखा जाए गारो, खासी, जयंतिया का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, वो इसी तरीके से है। और ये किस तरीके से दिया गया है, ये दिया गया है आपका क्या पूछा गया है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया जो हम एक ऐसे बोलते हैं नॉर्मल, तो ये हम सीक्वेंस पढ़ते हैं वेस्ट टू ईस्ट। इसको ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है वेस्ट टू ईस्ट तो हमें सीक्वेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया हमें पता है मेघालय में है, और वेस्ट टू ईस्ट इसी क्रम में ये सिचुएट होती हैं। जो गारो ट्राइब है वो सबसे वेस्टर्न पार्ट में होती है मेघालय की, खासी सेंट्रल में होती है और जयंतिया क्या होती है, ईस्टर्न पार्ट में होती है। देयरफॉर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिली कास्ट वेस्ट टू ईस्ट इज गारो, खासी, जयंतिया और नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चेरापूंजी इज सिचुएटेड। चेरापूंजी कहाँ पर है, चेरापूंजी इज सिचुएटेड इन खासी हिल्स। चेरापूंजी इज ए subdivisional town in the East Khasi Hills district of Meghalaya. It is the traditional capital of Khasi tribal kingdom. चेरापूंजी कहाँ पर है, चेरापूंजी इज सिचुएटेड इन खासी हिल्स। चेरापूंजी इज ए सब डिविजनल टाउन इन द ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। ठीक है, चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय में है। मेघालय में भी कहाँ है, मेघालय में भी ये है खासी हिल्स में। ठीक है, ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में है। चेरापूंजी इज़ ए सब डिविजनल टाउन इन द ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। चेरापूंजी इज़ द ट्रेडिशनल कैपिटल ऑफ द खासी ट्राइबल किंगडम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, मैच द फॉलोइंग हमको करना है। तो क्या है, हिल्स बतानी है। हिल्स कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं, कौन से स्टेट में ये हैं, इसके बारे में बताना है, मैच करना है। तो गारो कहाँ है, अभी हमने पढ़ा गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों कहाँ है, मेघालय में। मेरी कहाँ है, मेरी हिल है अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लई मल्लई कहाँ है, कोल्लई मल्लई है तमिलनाडु में। उसके बाद डालमा हिल्स कहाँ है, झारखंड में है। गारो हिल्स कहाँ है, मेघालय। मिरी हिल्स कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और कोल्लई मल्लई कहाँ है, कोल्लई मल्लई हिल है तमिलनाडु में। डालमा हिल कहाँ है, डालमा हिल्स हैं झारखंड में। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 31 एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद अभी का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? पीर पंजाल रेंज इज़ लोकेटेड और फाउंड इन। पीर पंजाल रेंज कहाँ पर है? हमने इसको पढ़ा था। पीर पंजाल रेंज इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। पीर पंजाल रेंज इज़ लोकेटेड इन मिडिल हिमालय। हिमालय के उसमें देखें डिवीज़न में, तो कौन से डिवीज़न में आता है? पीर पंजाल रेंज मिडिल हिमालयन रेंज में आता है। और पीर पंजाल इज स्प्रेड इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जो इसका फैलाव है पीर पंजाल रेंज का वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में है, फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट रीजन में। तो पीर पंजाल रेंज कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन द मिडल हिमालयाज। पीर पंजाल रेंज इज स्प्रेड इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, और उसके बाद हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।